हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है 100 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 101 क्वेश्चन आज हम करेंगे। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ डीएचएस पंजाब का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, प्लस जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की आने वाली पोस्टों के लिए प्रिपरेशन। सो रेगुलरली 5:30 आप लोगों को क्लासरूम में एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं। सो आज हम करेंगे 101 क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। उससे पहले अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो हाई टाइम है। आप लोग मेरे साथ डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस के लिए फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज, इन तीनों बैचों में से कोई भी बैच बाय कर सकते हो। सो 3 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी ओनली 2199। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। सो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, अगर आप इन पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। टाइम आपके पास देखो, अब किसी भी टाइम अनाउंसमेंट हो सकती है। मार्च इज़ गोइंग टू बी एंड और हमने जो एस्टिमेट लगा रखा है अप्रैल में वैकेंसी आएगी। तो हार्डली 2 to 3 मंथ्स है आपका डीएचएस पंजाब के लिए। जीएमसी एंड बीएफयूएचएस के लिए अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के लिए। सो आप सारी प्रिपरेशन अपने हिसाब से बैचेस लेके कर सकते हो। बैचेस का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्लासेस जो हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। सो पहला ही क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी हु हैज़ न्यूट्रोपीनिया, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको न्यूट्रोपीनिया हुआ है ड्यू टू कीमोथेरेपी, कीमो ड्रग्स के बारे में आपको पता है, तो कीमो ड्रग्स का एक मेजर सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया, जिसमें बॉडी के वो वाले सेल्स का डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। वो सेल्स डिक्रीज होते हैं जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। तो इस पेशेंट के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या करोगे? इनकरेज अ हाई प्रोटीन डाइट, एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक बिफोर मील्स, रिस्ट्रिक्टिंग विजिटर्स विद साइन ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आउटर प्लेस से आ रहा है पेशेंट के पास, तो देयर इज़ अ चांसेस को वो कैरियर हो, बैक्टीरिया लेके आ रहा हो, और पेशेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के, क्योंकि फाइट करने वाले सेल्स क्या हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, डिप्लीट हो रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विजिटर्स को रोको प्लस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सिरोसिस इज रिसीविंग लैक्टोलूज विच फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव। तो लिवर सिरोसिस वाला आपने काफ़ी बार मेरे से पूछा, मैम ये कंसेप्ट हमें समझा दो। देखो, लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर के जो सेल्स है डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे एल्ब्यूमिन बनता ही नहीं है। एल्ब्यूमिन क्या है? एक अबंडेंट प्रोटीन है बॉडी का। एल्ब्यूमिन का काम है बॉडी के ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। ऑनकोटिक प्रेशर मतलब जो बॉडी फ्लूइड्स है, जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो पानी है वो अपनी जगह पे ही रहे, उनकी लीकेजेस ना हो, तो उसको ये मेंटेन रखता है। सो अगर किसी को सिरोसिस है, ठीक है, और तो हमें यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर जब मेंटेन नहीं होता तो आपने सुना होगा असाइटस देखने को मिलता है ना। प्लस लिवर के सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो लिवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि फंक्शनिंग पुअर है, जिसकी वजह से अमोनिया भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं लिवर का प्रॉब्लम के बाद। तो यहाँ पे पेशेंट को सिरोसिस है, लैक्टोलूज चल रहा है, तो मेडिकेशन इफेक्टिव कैसे पता चलेगी? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल, डिक्रीज एसाइटस, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो हेयर अमोनिया को कम करने के लिए हम लैक्टोलूज देते हैं, ताकि बावल के थ्रू जो अमोनिया गैस है वो बाहर निकले, क्योंकि अमोनिया अगर इकट्ठी होगी अंदर तो वो ब्रेन के सेल्स में जाके भी ब्रेन के सेल्स को डैमेज करेगी, ठीक है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद हाइपोनेट्रीमिया, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल ब्लड में कम है, 120 है, हमें चाहिए 135 से 145। तो कौन सी इंटरवेंशन जो है अप्रोप्रिएट है? इनकरेज increase intake of water, administer IV normal saline and hypotonic saline, restrict sodium rich diet and administer oral potassium sulfate। सो यहाँ पे सोडियम जो है बहुत ही सिवियरली लो दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे हमें फटाफट से पेशेंट को आईवी नॉर्मल सलाइन देना होता है, क्योंकि ताकि सोडियम जो है वो न्यूट्रलाइज हो। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस भी दोगे, जिससे क्या होगा कि सोडियम जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो आयंस हैं उनका इंक्रीज, सोडियम आउटर साइड होता है, पोटाशियम इनर साइड होता है। सो याद रखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे ताकि हाइपोनेट्रीमिया में पेशेंट को रिलीफ मिले। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द क्रोनिक हार्ट फेलियर इज रिसीविंग फ्रूसेमाइड
विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन, तो पेशेंट CHF वाला है, फ्रूसेमाइड चल रहा है, इसमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? ब्लड प्रेशर 110/70, सीरम पोटाशियम 2.8, वेट लॉस 1 kg इन 3 days, माइल्ड डिजीनेस विथ स्टैंडिंग। सो ऑब्वियसली हाइपोकेलीमिया दिख रहा है, नॉर्मल पोटाशियम का होता है 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये जो है फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है, पर जब किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो वो प्रायोरिटी में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद अ पेप्टिक अल्सर डिसीज अबाउट प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को टीचिंग दे रहे हो, तो क्या चीज़ बताएगी कि पेशेंट को समझ आ गया है? आई शुड अवॉइड अ नसेड्स, alcohol in moderation is safe, I should take aspirin daily to prevent clotting issue, I eat spicy food will help heal my ulcer। देखो अल्सर मोस्टली स्ट्रेस एक रीज़न आ जाता है, ठीक है। सेकेंडली नसेड्स एक रीज़न होता है होने का, ठीक है। और एक आपका बैक्टीरिया जो आपने पढ़ा है हेलिकोबैक्टर, है ना, पाइलोरिक बैक्टीरिया जो मेन कॉज है पेप्टिक अल्सर का। तो अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे को नसेड्स नहीं लेने, दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, जिससे पता चल रहा है पेशेंट को समझ आ गया है। क्योंकि स्पाइसी फूड तो अवॉइड करने हैं, बिल्कुल भी नहीं लेने, एस्पिरिन नहीं लेनी, ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज होंगे, और अल्कोहल तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है क्योंकि अल्कोहल अंदर एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है और पेशेंट ऑलरेडी अल्सर है उसकी स्टमक में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस रिसीविंग हैपरिन विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। हैपरिन चल रही है, पेशेंट को कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग बताएगी कि इमीडिएट एक्शन चाहिए? प्लेटलेट काउंट 90,000, ब्रूइशिंग ऑन द आर्म्स एंड लेग, माइल्ड पेन एट इंजेक्शन साइड, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट टाइम एट 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली प्लेटलेट्स रहेगा। देखो अगर किसी को भी हैपरिन चल रही है और उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, क्योंकि कम है ना प्लेटलेट्स, यहाँ पे 90,000 है, देन इसको हम बोलते हैं हैपरिन इंड्यूस्ड, लिख लो, इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, हैपरिन से होने वाला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो यहाँ पे प्लेटलेट काउंट जो आपको दिख रहे हैं वो कम है, सो इट इज़ अ वर्जनिंग सिचुएशन, रिक्वायर एक्शन। Next, the nurse is teaching a patient with the osteoporosis about preventing fracture, which instruction is most important। तो osteoporosis वाले patient को आप fracture prevent करने के लिए teach कर रहे हो, क्या चीज़ important रहेगी बतानी? Increase your calcium and vitamin D intake, perform weight bearing exercise regularly, avoid activities that increase the risk of fall, take a daily aspirin to improve bone strength। ऑस्टियोप्रोसिस वाले पेशेंट का ना बोन डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाता है, तो देयर इज़ कि उसका हल्का सा भी पेशेंट गिरा तो पेशेंट का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पेशेंट की फॉल का रिस्क सबसे कम करना है, ठीक है ना। देखो कैल्शियम एंड विटामिन डी तो पेशेंट लेगा, पर वो बढ़ता बढ़ता ही इंक्रीज होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हुआ है तो पेशेंट का फ्रैक्चर बचाओ, क्योंकि सबसे इजीली उसे फ्रैक्चर होगा, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम तो दोगे, पर पेशेंट को गिरने से तो सबसे पहले रोकना है ना, ताकि फ्रैक्चर ना हो। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेशेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस सडनली रिपोर्ट रिलीफ ऑफ पेन, व्हाट शुड द नर्स डू? अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट बोल रहा है, अदरवाइज तो अपेंडिसाइटिस की पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो पेशेंट बोल रहा है एकदम से मेरी पेन जो है वो रिलीफ हो गई, नर्स क्या करेगी? रीअश्योर द पेशेंट, रीअसेस द पेशेंट 30 मिनट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एनकरेज द पेशेंट टू एम्बुलेट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को बताओ, बिकॉज ये डायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अब्डोमिनल परफोरेशन की तरफ। क्लियर? सो नेक्स्ट है, अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, विच लेबॉर्ट्री वैल्यू इज़ कंसर्निंग। तो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को आप असेस कर रहे हो, इसमें से क्या चीज़, कौन सी वैल्यू जो है वो कंसर्निंग है? WBC 2000 है भाई, हीमोग्लोबिन 11 है, प्लेटलेट काउंट 2 लाख है, सीरम क्रेटिनिन 1 है। सो ये जो मेरे को दिखे भाई WBC काउंट, ये तो बहुत कम है, 4000 होने चाहिए नॉर्मली, 4000 टू 11000, ये तो 2000 है ओनली। सो ये कंसर्निंग है, यहाँ पे पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, जो क्वेश्चन हम ऊपर भी पढ़ के आए, कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन हो रही है। So this is a complication or concerning. Next, a patient with a rheumatoid arthritis taking methotrexate, which finding required immediate intervention.
आरए वाला पेशेंट मीथोट्रेक्सेट ले रहा है, क्या चीज़ इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करती है? माइल्ड जॉइंट स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड एंड ब्रशिंग, वेट गेन इन 2 पाउंड इन 1 वीक, ड्राई माउथ एंड माइल्ड फेटिक। आज मैंने सुबह जो वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन कराया, पर उसमें आप देखोगे तो क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना? तो ध्यान से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। मीथोट्रेक्सेट की हम बात कर रहे हैं, मैंने सुबह बताया भी है मीथोट्रेक्सेट क्या करती है, क्लियर? सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है? सो अगर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का था तो उसकी पीएच अगर नॉर्मल आ रही है, क्योंकि नॉर्मल होती है 3.5 से 7.45, तो यहाँ पे नॉर्मल होगी पीएच। और बाइकार्बोनेट आयंस भी नॉर्मल है, 21 से 27 हम बाइकार्बोनेट आयंस नॉर्मल लेके चलते हैं, सो ये भी नॉर्मल आ रहे हैं। दिस सोज कि पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बच्चे देर मत करो, आपका एग्ज़ाम आपके सामने आके कब खड़ा हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। सो अगर आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो फुल थ्योरी एमसीक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए, ये मैंने 3 बैचेस स्टार्ट किए हैं। ये 3 इसलिए है, डिफरेंस ये है कि अगर आपको लगता है 3 मंथ्स में मेरे साथ प्रॉपरली सिलेबस कवर कर लोगे, मेरे से सारा कुछ गेन जो भी आपको चाहिए, मतलब जो अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो आपको टीचर से सारी चीज़ों के बारे में पता करना होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू 3 मंथ्स 2199 फीस, 4 मंथ्स 2499 एंड 6 मंथ्स 3199 में आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपके पास है, मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके। सो क्लासेस में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।